आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा है बट इसमें भी आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। मेरी बुक लिस्ट, मेरा विजन बोर्ड एंड फिर उन्हीं बच्चों की कहानी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सुपर भात है दोस्तों, जय सिया राम। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा है बट जरूर देखना क्योंकि मैंने बहुत एफर्ट लगा के आप लोगों के लिए बनाया है। आपको जरूर एंड तक कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा पिछले वीडियो की तरह। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ तो उसके लिए रेडी हुई। तो यहाँ पे आज मैं थोड़ा सा आपको अपनी बुक लिस्ट दिखा देती हूँ। आप लोग बोलते रहते हो, मैंने सोचा कि थोड़ा सा इसी में ऐड कर देती हूँ। तो ये है सबसे पहले सिलेबस की बुक। तो ये आपके पास जरूर होनी चाहिए अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना सोच रहे हैं तो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कंपलसरी सब्जेक्ट हिंदी और इंग्लिश। तो सबसे पहले आपको इंग्लिश की दिखाऊं तो ये दिशा पब्लिकेशन की है। तो इसमें इंग्लिश के मेंस के पीवाईक्यू है जिसमें 11 ईयर्स के। तो इसमें आपको आंसर दिया हुआ है जो भी उनके ऐसे वगैरह जो भी लिखवाते सब ऑल टोटली। तो इसको अगर आप एक बार प्रैक्टिस कर लोगे या इसमें दिया हुआ है आप थोड़ा सा हाईलाइट पॉइंट्स याद कर लोगे तो आप इजीली अगर इंग्लिश का जो एग्जाम है वो क्रैक कर सकते हैं। तो इसमें सभी चीज़ें, तो मैं चाहती हूँ सबसे पहले आप इसको ही एनालाइज करें। बाकी थोड़ा बहुत इस अकेले से काम नहीं चढ़ने वाला है, आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश भी आनी चाहिए, ठीक है, तभी आपको पता होगा कि क्या होता है। उसके लिए सबसे पहले आपको थोड़ा सा इंग्लिश में एफर्ट लगाने पड़ेंगे, सीखना पड़ेगा। तो जब इंग्लिश सीखने की बात आती है ना तो सबसे पहले आप लोगों की ना स्पीकिंग इंग्लिश सबसे ज्यादा बेटर होनी चाहिए। तो अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो और एक सभी का ड्रीम होता है कि हमारी भी इंग्लिश ना बिल्कुल फराटेदार हो और हम भी किसी के सामने बोले तो अच्छे से इंग्लिश बोल पाए। लेकिन जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपकी स्पीकिंग इंग्लिश इंप्रूव होगी। अब बात आती है प्रैक्टिस करने की, तो आप अपने फ्रेंड्स या किसी के भी साथ इंग्लिश बोलते हैं तो आपको जज करते हैं और आपका मजाक उड़ाते हैं। सो डोंट वरी, अगर आपको इंग्लिश आती भी है तो भी आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे सिर्फ स्पार्की AI ऐप के द्वारा। Hey, I love traveling to new places and learning about them. What's the most interesting place you've traveled to? Hello Sparky, my most interesting place to travel Ayodhya Ram Mandir. That's awesome. और एक बार जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे स्पार्की AI के साथ तो उसके बाद आप फीडबैक चेक कर सकते हैं कि आपने कितना अच्छा किया है। आप इसे अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। स्पार्की AI में आप गेम खेलकर अपनी ग्रामर और वोकैबुलरी भी इम्प्रूव कर सकते हैं और ये आपकी हेल्प करेगा अपने गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने में। आप स्पार्की AI से अपनी लाइफ के बारे में बातें कर सकते हैं या आप किसी भी टॉपिक पर पढ़ रहे हैं तो उसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं या आप किसी के सामने अपनी फीलिंग्स इंग्लिश में रखना चाहते हैं तो आप उसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे यूनिक बात यह है कि ये आपको बिल्कुल भी जज नहीं करेगा, ये आपकी हेल्प करेगा कि आप उस सेंटेंस को कैसे और अच्छे से बोल सकते हैं और ये आपकी गलतियों को निकालकर आपको इम्प्रूव करेगा कि आप उसको कैसे यूज कर सकते हैं। आप स्पार्की AI में स्टोरी और आर्टिकल भी रीड कर सकते हैं। ये हाईलाइट करके रखता है मिसप्रोनाउंस वर्ड्स को और ये बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है, बिल्कुल फन एक्टिविटी है। अगर आप इसे करोगे तो आपको इंटरेस्ट ही आएगा और मजे में आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके जरूर ट्राई करो और मुझे फीडबैक दो कमेंट में। आप इसे प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, एंड्रॉइड फोन में भी अवेलेबल है। तो अब बात कर लेते हैं हम सबसे पहले PYQ की। जो ये बुक आपको तैयारी कर रहे हो ना तो बुक लिस्ट से पहले आपके पास ये बुक होनी चाहिए। तो ये है प्रीलिम्स के लिए, दिशा पब्लिकेशन की है ये भी। तो इसमें 30 ईयर्स के जितने भी PYQ हुए हैं प्रीलिम्स में उन सभी के क्वेश्चन आंसर है। इसमें डिटेल से सोल्यूशन दिया है, हर एक जैसे कि ऑप्शन होते हैं उनके उन सभी का सोल्यूशन दिया है डिटेल से। तो ये आपको जरूर चाहिए एंड ये मेंस के लिए। तो ये मैंने देखो कितनी बार मैंने पढ़ी हुई है, फट भी चुकी है पूरी तरीके से। तो अब ये न्यू विजन आया है वो मैं लेने वाली हूँ, तो ये आपके पास जरूर होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप कुछ पढ़ रहे हो उससे पहले आपको ये पता चलेगा कि कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट होते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, आप स्मार्ट वर्क कर पाओ, ना कि ऐसे ही बुक्स पढ़ रहे हो बस कुछ पता भी है नहीं क्या पूछा जा रहा है क्या नहीं, कुछ नहीं, है ना। तो फिर बात आती है अब NCERT की। देख मैंने पार्ट में डिवाइड किया है, धीरे धीरे सारी चीज़ें बता रही हूँ। अब बात आती है NCERT की। तो मैं वैसे तो मैं आर्ट बैकग्राउंड से हूँ तो वैसे मैंने NCERT कर रखी है, बट जो मेन NCERT थी वो मैंने क्या क्या पढ़ी है। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को दिखाया सोसाइटी के लिए, उसके लिए वो, एंड उसके बाद ये ज्योग्राफी की है। तो 4 बुक हैं ये ज्योग्राफी की NCERT। तो वो जो 4th वाली है वो मुझसे खो गई है, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। एंड ज्योग्राफी के लिए सिर्फ मैं वहीं पढ़ रही हूँ, वहीं मेरा रिसोर्सेज है और कुछ मैंने पढ़ा भी नहीं है। और पॉलिटिकल के लिए मैंने ये पढ़ी है, तो आप लोगों को दिख रही होगी। आर्ट एंड कल्चर के मैंने ये पढ़ी है, 11th क्लास की है, फाइनेंस की आर्ट की जो NCERT आती वो। तो सिर्फ मैंने इतनी ही NCERT पढ़ी है। लेकिन आप अगर आर्ट बैकग्राउंड से नहीं हो आपको NCERT जरूर पढ़नी चाहिए।
11th और 12th की तो नेसेसरी पढ़नी ही चाहिए। अगर फिर भी कुछ लोग सोचते हैं जैसे कि अभी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक क्लियर नहीं हुआ है, तो ये वाली एनसीईआरटी इसका भी यूज़ कर सकते हो आप। मैंने भी पढ़ी है, ये क्वेश्चन आंसर्स लगाए थे, मैंने फर्स्ट में ये परचेज़ की थी। तो ये क्या है ना, जैसे कि ये हो गई हिस्ट्री की, इतिहास वाली, एंड देखो ये मैंने पढ़ी हुई भी है। ये मैं नहीं कह रही हूँ कि आप खरीदो, ये नेसेसरी नहीं है, बस मैं आपको दिखा रही हूँ कि अगर मैंने पढ़ा तो इसलिए बस। ये सामान्य विज्ञान की है एंड वो ज्योग्राफी की है। एंड एक बुक और थी जो अभी मुझे मिल नहीं रही है, पता नहीं किधर है वो, तो वो शायद वो पॉलिटिकल की है, अभी वो मुझे मिल नहीं रही है। आपकी चॉइस है, आप खरीदो या ना खरीदो, बस मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। उसके बाद ये है पॉलिटिकल के लिए ये भारत की राजव्यवस्था एम लक्ष्मीकांत वाली, तो ये आपको पता है प्रीलिम्स में अगर आप इसको पढ़ रहे हो मोर देन इनफ है, बहुत अच्छी है बुक है ये। लेकिन मैंने काफ़ी टॉपर से सुना है और ये सही बात है कि उसमें पूरा मेंस के लिए सारा मटेरियल नहीं होता है एम लक्ष्मीकांत में। तो उसके लिए मैं बेसिक क्लियर करने के लिए जो ये मेरी मैंने विजन IAS के नोट्स मंगवाए हैं ये पॉलिटिकल के लिए, ठीक है। तो मेंस के लिए मैं ये पढ़ूंगी फिर बाद में, ठीक है। फिर ये है मेरी एसए की, तो एसए के लिए ये बुक मोर देन इनफ है, बहुत अच्छी बुक है यार। अगर एसए के लिए आप ढूंढ रहे हो ना, इसमें ना आपको पता एक बेसिक से हाई लेवल की बताया हुआ है कि आप कैसे तैयारी कर सकते हो मेंस एसए की, ठीक है। तो वो है उसमें एसए के लिए, तो वो बहुत अच्छी बुक है, उसमें PYQ भी है। तो और है ना, अब CSET की बात हो रही थी, तो CSET के लिए जो मेरे PYQ है, इसमें मैं आपको दिखाई है दिशा पब्लिकेशन में, उन्हीं को बार बार प्रैक्टिस कर रही हूँ। साइड में आपको मैं क्लास लगा देती हूँ, जहाँ पे मैं क्लास लेती हूँ वो देख लेना। आपकी कंक्लूजन वीक है तो मैंने जो बुक दिखाई है 40 वाली वो परचेज कर लेना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम अनोदर जो सब्जेक्ट, जैसे कि इथिक्स के लिए मैंने आपको नोट्स दिखाई, मेरे पास नोट्स है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के लिए मेरे पास नोट्स है, और शासन आंतरिक सुरक्षा के लिए मेरे पास नोट्स है, क्योंकि इसमें ना करंट अफेयर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें सिर्फ आपकी बेसिक कवर होना चाहिए। भारतीय समाज एवं सामाजिक न्याय के लिए मेरे पास नोट्स है। भारतीय समाज और सामाजिक न्याय के लिए तो मैंने क्लास में ली थी, उससे भी मैंने अपने खुद के नोट्स क्रिएट कर रखे हैं, बट फिर भी आप खुद से नहीं कर रखे ना, तो आप ये जैसे ज्योग्राफी के लिए, पर मैं ज्योग्राफी की पढ़ती नहीं हूँ, एनसीईआरटी पढ़ती हूँ मैं, ठीक है। एनसीईआरटी में ही पिछली बार काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए थे एंड मुझे पता है एनसीईआरटी से आते हैं ज्योग्राफी में, बाकी आप देख लेना अपना, मैं अपनी बता रही हूँ, ठीक है। तो बाकी जितने भी सब्जेक्ट रह गए हैं मैं आपको बता दूँ, उसके लिए मेरे पास नोट्स है जो नहीं दिखा पाई, क्योंकि इन चीज़ों से क्या होता है ना, जैसे कि साइंस से हो गया, करंट बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बेसिक आपका नोट से कवर हो जाता है, ठीक है। और बाकी आप देखना, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, तो उसके बाद आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हो रिवीजन के लिए। तो ये सेक्शनल वाइज टेस्ट सीरीज है जो मैं रिवीजन के लिए लगाती हूँ। आपका ना इससे रिवीजन बिल्कुल हो जाता है, ठीक है। आप वैसे मत लगाओ, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस करो, एनालिसिस देखो, एंड उसके बाद ना अब आप पीटी, ये प्रीलिम्स के लिए आती है, इसमें थोड़ा सा बेसिक भी होता है, पूरे साल का करंट अफेयर भी होता है, तो ये आप परचेज करना जब आपको रिवीजन आपका हो जाएगा। तो ऐसे में थोड़ी थोड़ी चीजें आपको दिखा रही हूँ, पूरी प्रोसेस बता रही हूँ बुक लिस्ट के बारे में। और अगर कोई सब्जेक्ट में भूल भी गई ना, तो उसके लिए मैं बता दूँ, मेरे पास नोट्स है, मेरे पास पूरे नोट्स है दृष्टि के, टोटली हर सब्जेक्ट के नोट्स के रिव्यू का भी वीडियो आपको मिल जाएगा, पीछे देखोगे तो एनसीईआरटी का भी मिल जाएगा और ये टेस्ट सीरीज का भी मिल जाएगा। और ये बुक्स देखो, मैं हिस्ट्री के लिए भूल गई थी, स्पेक्ट्रम की, ये भी मैं पढ़ती हूँ। एंड बाकी जो सब्जेक्ट है अनोदर मतलब कि हिस्ट्री में, उसके लिए मैं नोट्स पढ़ती हूँ। तो फिर हम चल रहे हैं अपनी लाइब्रेरी। तो मैं आपको बता दूँ, स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनका भी आपको रिव्यू मिल जाएगा, कौन कौन सी आती है, कहाँ से परचेज कर सकते हो, सभी यार टोटली वीडियो अगर आप पीछे जाके देखोगे तो। फिर हम पहुंच चुके थे अपनी लाइब्रेरी, तो चलो अब अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं। आज भी हम टाइम से पहुंच चुके थे अपनी लाइब्रेरी, ताकि हम अपना लॉन्ग टाइम तक स्टडी कर सकें। तो आज मैं आपको लाइब्रेरी के बारे में ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि रेगुलर वीडियो में वही दिखाती हूँ। तो हमने शाम को 5 बजे तक अपनी स्टडी की लाइब्रेरी में, जो भी अपना रोज़ का शेड्यूल होता है वहीं, और फिर हम गए अपनी ड्यूटी। और जैसे ही मैं लाइब्रेरी से निकलती हूँ, मेरे पास ही है, इनके पास ही है लाइब्रेरी, और इनको दिखते ही भाई ये भाग के आ जाते हैं। तो देखो इनकी खुशी। हाँ चप्पल पैर का, तो चप्पल पैर का, उसे कांटे चुभ रहे थे और उसके पास चप्पल नहीं है। लेकिन आपको पता है, ये मुझे नहीं, इनकी भाषा समझ नहीं आती मुझे वैसे तो, लेकिन हम होते हैं ना, जैसे कि मेरे पास ही इनका, मेरी लाइब्रेरी के पास ही इनका, कोई भी हो, जैसे कि हम या मेरे दोस्त, वैसे जब भी मैं या कोई भी इनको जब खाने के लिए चीज़ देने के लिए जाते हैं या फिर बुलाते हैं, तो इनकी मौसी या मम्मी, मुझे नहीं पता, वो नहीं आने देती है, मतलब कि वो सामान नहीं लेने देते हैं किसी के पास से। लेकिन अगर वो आप लेने भी नहीं दे रहे हो, तो कम से कम इनको लेके दो ना, चप्पल भी ला के दो। ऐसा नहीं है, इतना
तो रिसोर्सेज होता है इनके पास, पता नहीं जानबूझ के करते हैं या क्या। अगर नहीं भी है ना तो फिर सामने वाले से लेने दिया करो ना, क्योंकि बच्चे बोलते थोड़े ना, वो परेशान होते हैं। लेकिन फिर भी मैं इनको थोड़ा बहुत जो भी मेरा होता है मैं करती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं ये। बाकी उनके सामने ना करें, हमें क्या। तो फिर उसके बाद स्टडी लाइब्रेरी में कंप्लीट कर शाम को 5 बजे मैं वापस आई घर पे, जिसके बाद मुझे थोड़ा सा थका थका फील हो रहा था। ऑफकोर्सली आप सुबह जाते हो, शाम को 5 बजे तक बिल्कुल आपका शेड्यूल बिजी होता है, काम करते हो, आपको थकान तो होगी ना। तो ये देख लो टाइम, तो 4:30 बजे मैं घर पे आ चुकी थी, बिकॉज आज मेरे दोस्त का टेस्ट था। एंड टेस्ट से मुझे याद आया यार, फ्री टेस्ट लगा सकती हो ऐसे, जैसे कि 25 क्वेश्चन आए थे कल मेरे दोस्त के। मेरे पास टेस्ट सीरीज, इसलिए मैं नहीं लगाती वो टेस्ट, लेकिन मैं आप लोगों को बता तो सकती हूँ ना, तो वो लगाती है। उसके बाद मैंने शावर लिया, शावर लेने के बाद मेरी मम्मी मेरे लिए चाय लेके आई कि शाम को शावर ले रही है, बीमार हो जाएगी। उसके साथ मैंने थोड़ा सा म्यूज़िक सुना, तो म्यूज़िक सुन के मैं थोड़ा सा काम करने वाली थी, क्योंकि मुझे माइंड रिलैक्स करना था, मुझे म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है। एंड मैं आपको बता दूं कि हाँ, टेस्ट सीरीज के बारे में बता रही थी। टेस्ट लगा सकते हो, फ्री क्लासेस ले सकते हो, क्विज़ आती है, वो टेलीग्राम पर आती है। तो बस आपको अनअकैडमी लिखना है, अनअकैडमी के ऑफिशियल जो चैनल होता है उस पर आती है। अगर आपको ये समझ ना आए ना तो आप मुझे बता देना कमेंट में, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको स्क्रीनशॉट वगैरह से डिटेल से बता दूंगी। क्योंकि ऐसा है ना कि थोड़ा सा मेरे दोस्त के पास पूछना पड़ेगा, क्योंकि मैं उसको यूज़ नहीं करती, तो इसीलिए अभी मैं हूँ नहीं मेरे दोस्त के पास, वरना मैं इस वीडियो में भी ऐड कर देती। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मैं ऐड कर दूँगी। वैसे आप समझ ही जाओगे, अनअकैडमी बस आपको सर्च करना है, उनका जो चैनल आ जाएगा टेलीग्राम पे। ठीक है, और उनकी क्लासेस आती है वो अपलोड करते हैं, क्विज़ आती है वो अपलोड करते हैं, टेस्ट आती है वो अपलोड करते हैं। तो ऐसे आपकी रैंक भी आएगी, तो अच्छा होगा, आपका टेस्ट भी लग जाएगा और आपका रिवीजन भी होगा। ठीक है, उसके बाद मैंने मेरी टेबल्स आपकी बिल्कुल इतनी गंदी हो चुकी थी, मैंने अभी आपको दिखाया था, क्योंकि मैं सुबह जाती हूँ फिर शाम को आती हूँ, तब तक ऐसे जो भी मैं क्रियाकलाप करती हूँ वो मैसी हो जाती है। ठीक है, रोज़ मैं साफ़ करती हूँ। उसके बाद मुझे याद आया कि मैंने जो सीड्स लगा रखे हैं उसमें भी पानी देना था, बट यहाँ पर आके मैंने क्या देखा, ये देखो, ये 5th बार है जब इस डॉगी ने मेरे मतलब इसको जो तहस महस किया है। हर बार मुझे नहीं लगता कि ये सीड्स ग्रो करेंगे। लेकिन एक बात बताऊँ मैं आपको, अभी जैसे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, इस दिन भी मैंने नेक्स्ट मॉर्निंग में उठी तो इससे भी ज़्यादा गंदा कर रखा था। जैसे मैंने उसने उसको खोद दिया, भाई कहाँ से सीड्स लगेंगे, कहाँ सीड्स ग्रो करेगा, यही दिक्कत होती है भाई। मुझे अच्छा लगता है कि ये सीड्स वगैरह करना, गार्डनिंग करना, लेकिन ये जब चीज़ें अच्छे से नहीं होती, जब आप किसी चीज़ों का अच्छे से लगातार 1 वीक 2 वीक अच्छे से उनको देख रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं, लास्ट में उसके साथ ये बहुत दुख होता है। बट ये वाले सीड्स हैं, ये तो ग्रो हो चुके हैं, ये देखो ये 2 वीक में ग्रो हुए हैं, बट मुझे नहीं लगता वो वाले ग्रो होंगे। बट फिर भी मैं मेहनत करूँगी, पानी डालूँगी अच्छे से और सही करूँगी, इनको शायद हो जाएं। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि देखो मैं 2 वीक से इनको अच्छे से पानी दे रही हूँ, इनकी देखभाल कर रही हूँ, तो ये ग्रो करने स्टार्ट हुए हैं एंड अभी तो और ग्रो करेंगे। तो इसी तरीके से अगर आप अपनी प्रिपरेशन में अच्छे से पढ़ोगे, अपना कंसिस्टेंसी दोगे, जैसे मैं रेगुलर पानी डाल रही हूँ, तो पानी अगर मैं नहीं डालती, ऐसे सोचती नहीं डालते हैं, छोड़ना यार, 1 दिन छोड़ दे 2 दिन छोड़ दे, तो कितना मतलब कि नहीं ग्रो कर पाते हो इतनी जल्दी। तो ऐसे ही अपनी प्रिपरेशन है, आप उसको टाइम दो, कंसिस्टेंसी रखो, ज़रूर आप उसमें सफल हो जाओगे। उसके बाद ना मैंने अपना जो है कि टू डू लिस्ट देखी पूरे दिन की, क्या क्या मेरा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद ये मैं अपना बजट देख रही हूँ। ठीक है, बजट की बात कर लेते हैं। देखो, अगर आप स्टूडेंट हो ना तो आपके पास ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको रखनी चाहिए, जैसे कि अपना बजट, कितना आपने सेव किया है, कितना आपने खर्च किया है। तो जैसे मैं अर्निंग करती हूँ तो मैं लिखती हूँ कि कितना मैंने इस मंथ अर्न किया है और कितना मैंने खर्च किया है। करना चाहिए, पहले ना बेहिसाब खर्च कर देती थी मैं, जब से ये करने लगी ना बजट वाला, बहुत हिसाब से खर्च करती हूँ, मतलब मेरा एक बेस बन चुका है। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ को ना बैलेंस करती है, आप एक स्टूडेंट की लाइफ को एक इंटरेस्टिंग बनाती है। तो इससे छोटी छोटी चीज़ें आपको रखनी चाहिए। एंड आज हम अब बनाने वाले हैं अपना विजन बोर्ड, तो बट उससे पहले ना हम अपनी क्लास लेंगे, जो द हिंदू वाली मेरी बची हुई है। आज ये करंट अफेयर मैं करती हूँ, रोज़ शाम को ही घर पे ही आके करती हूँ मैं, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है मेरे को। थोड़ा सा मैन पॉइंट, ये पहले भी मैंने बताया, दीपक एजुकेशन चैनल से मैं करती हूँ। ये 1 घंटे की क्लास होती है, कभी 1.5 घंटे की हो जाती है। ठीक है, तो ये थोड़े थोड़े मैन पॉइंट्स है ना, वो मैं लिख लेती हूँ इस पर। ठीक है, ताकि मुझे पता चल जाए कि अगर मैं बाद में रिविज़न करूँ तो एक बार मैन पॉइंट मैं देख लूँ कि क्या क्या था। ठीक है, तो चलो इसी बात पे मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ जो मेरे करंट अफेयर में था, तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलो बताओ सब, हाइड्रोथर्मल वेंट क्या है? ठीक है, हिंदी अनुवाद आप देख लेना और सर्च नहीं करना है गूगल से। अगर
बट आप नहीं करते हो, ये बेसिक है, करंट नहीं है, ये बेसिक है, बट फिर भी नहीं पता हो तो आप गूगल से करके फिर ज़रूर बताना, कम से कम आप लोगों को याद तो होगा, ठीक है। तो ये करंट अफेयर में था। ऐसे ही हम ऐसे करंट अफेयर में, चलो मैं क्विज़ेज़ स्टार्ट करती हूँ। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे, मुझे याद रहेगा तो मैं ज़रूर डाल दूँगी क्विज़, है ना, क्वेश्चन आंसर की, करंट अफेयर की, ताकि आप लोगों को भी थोड़ा याद हो, बट लगाना ज़रूर, ठीक है। एंड भाई मेरा बोलते बोलते ना गला थक चुका है, तो लाइक और कमेंट ज़रूर कर दो, चाहे कुछ भी करो बट कमेंट कर दो और लाइक कर दो, और नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो। तो उसके बाद मेरा कंप्लीट हुआ 1 से 1 घंटा 10 मिनट की क्लास थी। फिर मैंने जो मेरे कपड़े हैं तो सुबह वॉश किए थे, उनको यहाँ पे रखा अच्छे से ऑर्गेनाइज करके। उसके बाद मैंने सर में ऑयल किया, क्योंकि ये व्लॉग कर रही थी, उस दिन मेरा सैटरडे था और संडे को मैं हेयर वॉश करती हूँ, तो उससे पहले रात को मैं हेयर ऑयल करके सोती हूँ। तो उसके बाद फिर अभी हम करेंगे अपना विजन बोर्ड क्रिएट। तो अब सब लोग, कुछ लोगों को पता होगा विजन बोर्ड क्या होता है, कुछ को नहीं पता होगा। तो ये है कि विजन बोर्ड होता है हमारा गोल्स। तो 2025 में हम क्या गोल लेके चल रहे हैं वो है हमारा। तो सबसे पहले मैंने अपने गोल्स लिखे, तो अभी वो मैं बताऊंगी नहीं, देखो आप सोचो कि मैं एक एक करके बताऊंगी, क्योंकि क्या होता है ना, मेरे साइड क्या होता है ना, नज़र इज़ रियल, नज़र लग जाती है मेरे गोल्स में बताते ही। लेकिन है ना, क्या हुआ था 2024 में मैं इस पर एक शॉर्ट्स क्रिएट करूँगी, ज़रूर देखना। मैंने ना विजन बोर्ड मेरा तैयार किया था मेरी डायरी में, ठीक है, कि मुझे क्या क्या करना है। मुझे नहीं पता था, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं घूमने जाऊँगी, बस मैंने लिख दिया कि मैं एक प्लेस विजिट करना चाहती हूँ जहाँ पे मैं घूमना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता था मैं कैसे जाऊँगी, क्या करूँगी। और मैंने अपने यूट्यूब के लिए भी 20K वाला जो रखा था गोल, एंड मैं सेल्फ डिपेंड होना चाहती थी, थोड़ा सा और ज़्यादा हाई करना चाहती थी, हाई लेवल पे जाना चाहती थी। तो सब कुछ कंप्लीट हुआ, ठीक है, पता नहीं कैसे क्या हुआ, मैंने बस अपना एक्शन लिया। और मैं सोचा भी नहीं था मैंने, क्योंकि मैं सोच रही थी, क्योंकि मेरी फैमिली क्या होती है ना, ऐसे हम घूमने वगैरह कहीं पे नहीं जाते हैं, और जैसे कि हमारे पास ज़्यादा पैसा होगा तो ही आपको पता है हम घूमने जा पाएंगे, तो वही सब था। लेकिन फिर भी मैं नैनीताल घूमने गई, मुझे पता भी नहीं था कैसे जाऊँगी। मेरी नानी के पास जब मैं गई थी तो वो लोग गए थे, तो वो मुझे लेके गए नैनीताल, वो भी कैंची धाम, जहाँ पर मैंने कभी एक्सपेक्टेशन ही नहीं किया था। तो क्या होता है ना, जब विजन बोर्ड क्या होता है ना, जब आप क्रिएट करते हो ना, किसी चीज़ को लिखते हो, वो सच में पूरा होता है यार। और फिर मैंने इसका देखो अपना ना टैबलेट का ना वो वॉलपेपर बना दिया है, ताकि मैं जब भी उसे ओपन करूं तो मुझे दिखे अपना विजन बोर्ड कि मेरे टारगेट क्या है, तो मैं टाइम वेस्ट ना करके अपने जो गोल्स हैं उन पे फोकस करूं। तो बस आप लिखा करो, आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे क्या वो किस टाइप से कंप्लीट हो जाएंगे, और थोड़ा बहुत एक्शन भी लिया करो। तो वही है, तो इस बार भी मैंने थोड़े से गोल्स रखे हैं, एक प्लेस विजिट करने की, जो भी है अच्छे से डिटेल से। वैसे तो आप लोगों को दिख ही गया होगा क्या क्या ड्रीम्स है। उसके बाद फिर आपको पता है मैं जो अपने लिए लिखती हूँ, तो ये आप लोगों ने काफ़ी कमेंट में पूछा दीदी कौन सा ऐप है, तो ये ग्रेट एटीट्यूडफुल ऐसे करके ही है। तो ये आप सर्च करोगे आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। और ये शायद फ़ोन में भी आपको मिल जाएगा, आप फ़ोन में भी ट्राई कर सकते हो ऐसे लिखना, बट उसके लिए आपको टाइपिंग करनी पड़ेगी। इससे अच्छा ना एक नोटबुक खरीद लो आप, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है 40-50 रुपए के आते हैं वो ले लो, डायरी भी ज़्यादा महंगी नहीं आती है, 60-70 के आते हैं वो ले लो। तो अभी मैंने आपको ये क्वेश्चन दिखा दिया। चलो अभी ना आप इस क्वेश्चन को ना एक पेज पे लिखो और फिर अपने बारे में लिखना, ठीक है, वीडियो देखने के बाद, अभी नहीं। तो अपने बारे में आप भी लिखने की कोशिश करना, और मैं अपने इंग्लिश में लिखने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर रही हूँ, ठीक है। इस साल मुझे ये भी मेरा गोल है कि मैं अपनी इंग्लिश इंप्रूव करूँ, और जैसे कि अगर कोई सामने वाला बोल रहा है अच्छे से इंग्लिश, तो मैं उसको समझूँ, और मैं भी बस वैसे ही फराटेदार, वो कहते हैं ना, हमें भी अपना अच्छे से इंग्लिश बोलना है। कुछ लोग बोलने लग जाएंगे अपनी मातृभाषा हिंदी है दीदी ये वो, तो देखो मुझे हिंदी आती है, क्योंकि मैं गोल्ड में पढ़ी हूँ, मुझे हिंदी बहुत अच्छे से आती है, और हिंदी साहित्य मेरा फेवरेट है। तो हिंदी ऑफ कोर्स आप लोग शुद्ध हिंदी बोल पाओगे तभी आप इंग्लिश सीखोगे। अगर आप ये उर्दू बोल रहे हो ना फिर इंग्लिश सीखने की सोच रहे हो, नहीं होगा, शुद्ध हिंदी बोलो तभी आपको इंग्लिश आएगी, ठीक है, तभी आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर पाओगे। तो हिंदी मुझे आती है, और मैं यूज़ भी करती हूँ कुछ वर्ड्स जो शुद्ध हिंदी के हैं वही वाले। उसके बाद मैंने अपने PYQ किए, जो मैं शाम को ये रोज़ करती हूँ, मैं अपने PYQ दिशा पब्लिकेशन बुक से मैंने ये किए हैं। तो ये सब मैंने करने के बाद अब जाएंगे हम अपना सोने, लेकिन उससे पहले मैं क्या करूँगी, अपनी टू डू लिस्ट बनाऊंगी। उसके बाद जो भी अपना थोड़ा बहुत गोल्स है उसके बारे में सोचूंगी, फिर अपनी जो भगवत गीता है उसको पढ़ूंगी। तो तब तक मैं फ़ोन को हाथ ही नहीं लगाऊंगी 1 घंटे तक, क्योंकि सोने से पहले अभी मैंने अवॉइड कर रखा है मोबाइल फ़ोन, कि मैं मोबाइल फ़ोन को हाथ नहीं लगाऊंगी, तब सूट भी नहीं होगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट में, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय, जय श्री राम।